साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन रीट लेवल 2 का जो मेन एग्जाम होगा फरवरी में, उसकी साइंस को पढ़ रहे हैं। टॉपिक के संदर्भ में देखें तो आज अपना तीसरा वीडियो है, तत्व यौगिक मिश्रण भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसका थर्ड वीडियो अपन पढ़ रहे हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसमें कुछ लगता नहीं है आपका, और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जैसे ही वीडियो आए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि वीडियो का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होगा, लगभग कोशिश रहेगी कि पर डे आए, तो रोजाना आए, पर टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होगा। कभी सुबह आ सकता है, कभी दोपहर को, कभी शाम को, इस प्रकार से आएगा। तो आपके पास बेल आइकन होगा दबाया हुआ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप तुरंत वीडियो को देख लेंगे। टेस्ट, एक बच्चे ने पूछा था कि सर टेस्ट अपन पहले दे लें या फिर अपन वीडियो को देखें तो दे लें। आपने रीट की तैयारी पहले भी करी है, विज्ञान वही है। अगर आपके पास टॉपिक क्लियर है तो 3 तारीख से जो रीट का जो टेस्ट शुरू हो ऐप के ऊपर, उनको आप शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि मैं एक बार टॉपिक को फिर से क्लियर कर लूं, तो पहले 3 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। वो आराम से पड़ी रहेगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है उसमें, अनाउंसमेंट जल्दी नहीं करेंगे। आराम से आप टेस्ट दे लीजिए, 10-15 दिन का आराम से उसमें समय मिलेगा, जिससे आपकी रैंक बाद में आएगी। तो आप क्या करें, उसमें पहले टॉपिक को क्लियर करते जाएं, उसके बाद टेस्ट लगातार देते रहें। 3 को टेस्ट आया, 3 को ही दें, जरूरी नहीं है वो 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, इस तरह से आपकी सुविधा हो वैसे वैसे टॉपिक क्लियर करते जाएं, वैसे वैसे आप टेस्ट को दे लें। टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगा। देखें, अपन ने पहले 2 वीडियो में ये जान लिया था, रिवीजन कर लेते हैं 2-5 मिनट, उसके बाद आगे टॉपिक शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होता है? जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, जो सेंस ऑर्गन से महसूस किया जा सकता है, ऐसी वस्तु को पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ के 2 प्रकार थे, शुद्ध और अशुद्ध। बातें यहां पर महत्वपूर्ण क्या याद रखनी है? तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। पदार्थ की अवस्थाएं 3 महत्वपूर्ण थी, ठोस, द्रव और गैस। 2 और याद रखनी है, प्लाज्मा और बीईसी। ठोस, द्रव और गैसेस के क्या क्या लक्षण थे वो अपन ने जाने थे, अब तक आपको याद हो गए होंगे। शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले अपन ने तत्व के बारे में जाना था। शब्द 1661 में बॉयल ने दिया था, परिभाषा लॉरेंट लवाइजिए ने दी थी। परिभाषा का रूप क्या था कि इसे और अधिक सरल चीजों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसको तत्व बोलते हैं। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, 3 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। धातु है, अधातु है और आपके उपधातु है। 92 तत्व प्राकृतिक हैं, 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैसेज के रूप में रहते हैं। 2 तत्व कमरे के ताप पर द्रव हैं, इसमें से एक धातु है मरकरी और एक अधातु है ब्रोमीन। इसी प्रकार से गैलियम और सीजियम तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान होते ही आपकी हथेली पर भी पिघलने लग जाएंगे। सभी धातुएं कमरे के तापमान पर सॉलिड होती हैं, अपवाद के स्वरूप मरकरी हो गई यहां पर। इसी प्रकार से फिर आपके कुछ आवर्त सारणी से संबंधित बातें आई थी, वो आगे लेंगे अपन। इस प्रकार से कुछ तत्वों के आपको याद रखने हैं। प्रतीक चिन्ह, यौगिक के बारे में अपन ने कल के वीडियो में पढ़ा था। यौगिक भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। बात क्या याद रखनी है? यौगिक का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, मतलब इसका कोई न कोई सूत्र होगा और उसके अंदर अनुपात फिक्स होगा, निश्चित अनुपात होगा। उसके बाद आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में अपन ने मिक्सचर को जाना था, मिश्रण को जाना था, जिसका अनुपात क्या होता है? अनिश्चित अनुपात होता है। अब ये मिश्रण भी 2 प्रकार के थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये अपन रिविजन कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे टॉपिक आज का। समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में अपन ने विलियम को लिया था, विलियन सॉल्यूशन को लिया था, और विषमांगी मिश्रण में अपन निलंबन और कोलाइडल को पढ़ते हैं। मिश्रण के प्रकार में विलियन को डिटेल में पढ़ लिया था, निलंबन को डिटेल में पढ़ लिया था, उसके बाद में कोलाइडल को डिटेल में पढ़ लिया था। 3 प्रकार से अपन किसी विलियन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, वो यहाँ पर सूत्र दे रखे हैं। उसके बाद में आज अपन यहां तक अपन पढ़ चुके थे। कोलाइडल से वापस ले लो। देखो, कोलाइडल विलियम विषमांगी मिश्रण है, इसे नग्न आंखों से आसानी से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, उसके मार्ग को क्या करते हैं? दृश्य बनाते हैं। सांस छोड़ने पर तल में बैठ जाते हैं। छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, परंतु अपकेंद्रण विधि द्वारा इनको क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। अब देखो, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे रक्त एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में है। यहां पर 2 तरह की फेज है, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जिंग फेज। देखो, विलियन के अंदर क्या हुआ? विलियन के अंदर कोई विलायक है, जल विलायक था, उसमें चीनी विलय के रूप में थी, वो घुल गई थी। घुलने के बाद आपने उसको सेपरेट नहीं कर सकते, आपको ये नहीं पता है कि चीनी कहाँ है, कण आपको दिखाई नहीं दे रहे।
पर यहां पर क्या है, अब वो विलेय इतने नहीं है कि मतलब विलेय के रूप में नहीं बोलेंगे उनको बोलेंगे डिस्पर्ज फेज। विलेय पदार्थ की तरह का घटक जो कोलाइडल के रूप में रहता है, पूरी तरह से विलय नहीं हुआ, वो कोलाइडल फॉर्म में यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। हालांकि इतना विलय हो गया कि अपन उसको नग्न आंखों से नहीं दे सकते, और जिस चीज में वो कोलाइडल फॉर्म गई है, जो विलय जो है कोलाइडल फॉर्म में वो गया है, उसे क्या बोला गया, उसे बोलेंगे डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्ज मीडियम। ऐसा माध्यम जिसके अंदर डिस्पर्ज फेज गई है, और जो चीज गई है ना वो क्या है, डिस्पर्ज फेज है। तो फेज है वो एक तरीके से विलय हो गया, और डिस्पर्ज मीडियम एक तरीके से विलायक हो गया। हालांकि विलय विलायक की जगह काम क्या ले लिया शब्द यहां पर, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम, दो शब्द यहां पर काम में लिए जाते हैं। अब देखो कोलाइडल के कुछ सामान्य उदाहरण, यहां पर ये फेज है और ये मीडियम है, मतलब इसके अंदर ये घुलेगी, इस गैस के अंदर ये द्रव जाएगा, क्या बनेगा, एरोसोल टाइप है। इसका उदाहरण कोहरा है, बादल है, इस प्रकार से। गैस के अंदर ठोस जाएगा, एरोसोल, धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार है। द्रव्य के अंदर गैस आएगी, फोम है, शेविंग क्रीम के अंदर है। द्रव्य के अंदर द्रव्य मिलेगा, इमल्सन है, दूध है, आपके फेस क्रीम है, ये सब है। द्रव्य के अंदर ठोस जाएगा, सोल है, मैग्नीशियम मिल्क है, आपके कीचड़ वगैरह है। ठोस में गैस जाएगी, फोम है, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस वगैरह है। ये सब आपको याद रखने हैं, कुछ कोलाइडल के सामान्य उदाहरण हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाला का भी डाल दिया है। इंग्लिश के ये बात वही है, बस इंग्लिश का है। आज का टॉपिक अब लेते हैं आगे बढ़ते हुए, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जो मिश्रण है अनिश्चित अनुपात है, लेकिन उसके अंदर जो घटक हैं, पदार्थ के जो घटक हैं, उनको क्या किसी तरह से अपन पृथक कर सकते हैं क्या। कक्षा 6 में दे रखी है कुछ बातें, उसके बाद भी कक्षा 9 की लेंगे, पहले 6 की ले लेते हैं क्योंकि टॉपिक तो इसमें भी दे रखा है। हस्तचयन, हैंड पिकिंग, चावल, दाल, अनाज से कंकर पत्थर वगैरह क्या है, हाथ से बीन कर अलग कर देते हैं। चावल लेके आते हो, उसको साफ करने के लिए चावल को अपने थाली में डाला, एक साइड में करते रहते हैं, कंकर वगैरह उसमें अलग करते रहते हैं, छांटते रहते हैं। मूंग वगैरह है, जो भी आपके घर में अनाज दाल है, उनमें से कंकर पत्थर को हाथ से पकड़ पकड़ के अलग कर देते हैं, ये हस्तचयन है। साथ साथ में सबके डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, डायग्राम से चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। छानना, छलनी के द्वारा के सहायता से क्या करते हैं, पदार्थों को छानते हैं। आटा छाना जाता है, आटे के अंदर चोकर है ना, उसको छाना तो चोकर ऊपर रहेगी, आटा छन गया। जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बजरी वगैरह छानते हैं, तो मोटे मोटे पत्थर अलग हो जाते हैं और बजरी जो है वो अलग हो जाती है। इस प्रकार छानना हो गया। थ्रेशिंग, सूखे पौधे की डंडी है ना, जैसे पौधे सूख गए और उनकी डंडियों में जो फली है उसमें अनाज है, तो सूखे पौधे की डंडियों को, अन्न कणों को पटक पटक कर क्या करते हैं, पीटते हैं, तो डंडियों से अनाज है ना वो अलग अलग हो जाता है और वो डंडियां अलग हो जाती हैं। ये पटक पटक कर अलग करना, ये थ्रेशिंग में आ गया। एक होता है विनोविंग, निष्पावन, किसी मिश्रण के कणों को ऊंचाई से गिराकर पवन या वायु के जोखों के द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। अनाज को बरसाना, अनाज न बरसावन है। इस समय जैसे मान लो बाजरा है, निकलवाया आपने थ्रेशर मशीन से, निकलवाने के बाद वो जो बाजरा है उसमें से लास्ट वाले बाजरा, उसमें अंदर जो है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, तूड़ी बोलते हैं, या फिर उसको मान लो कि जो कचरा बच गया, जो बाहर उड़ जाता है वो सब, लेकिन जो बच गया ना उसको उड़ाने के लिए फिर क्या करते हैं, इसको एक छाले में डालकर ऊपर थोड़ा सा हाथ के ऊपर से ले जाकर उसको बरसाते हैं। बरसाने से हवा के माध्यम से क्या होगा कि जो कचरा वो तो दूर चला जाएगा, कचरा तो दूर चला जाएगा, और जो नाज है क्योंकि भारी होता है वो नीचे रह जाएगा। ऐसे निष्पावन विधि है। डायग्राम में आपको सब चीजें दिख रही हैं। अवसादन, निस्तारण, किसी मिश्रण को जल में मिलाने पर या मिश्रण में जल मिलाने पर, कोई मिश्रण है, मान लो आपके पास पदार्थ का मिश्रण है, उसके अंदर आपने जल मिलाया बहुत सारा, तो जल मिलाने से क्या होगा, जो भारी घटक है ना वो पेंदे में बैठ जाते हैं। अब जो भारी घटक पेंदे में बैठ गए, अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित क्या करते हैं, उड़ेलने की क्रिया क्या कहलाती है, डिकेंटेशन कहलाती है, निस्तारण की प्रक्रिया कहलाती है। निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण में पदार्थ के कणों को पृथक करना। कोई ठोस है, द्रव्य है, उसमें कोई मिश्रण है, उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। चाय बनाई आपने, चाय की पत्तियां, चाय वगैरह है ना, उसके अंदर फूल के ठोस के रूप में है और आपके वरना द्रव्य मैटर है, तो चाय को आपने छान लिया तो चाय पत्ती तो जो बनी थी वो तो ऊपर रह गई,
चाय के कण तो, और जो चाय है वो छनके के आ गई, नीचे आ गई, उस चाय को अपन पी लेते हैं, निस्यंदन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। वाष्पन आपको पता है इवोपरेट करके, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, तो समुद्री जल को मतलब इवोपरेट कराते हैं तो पानी पानी उड़ जाएगा और बचा हुआ क्या है, नमक बच जाएगा, उसको इवोपोरेशन बोलते हैं, वाष्पन की क्रिया बोलते हैं। चुंबकीय पृथक्करण आपको पता ही है, रेत व लोहा है और उसमें से आपको लोहे लोहे को अलग करना है, तो वहां पर चुंबक चलाओ, चुंबक चलाया जाएगा तो चुंबक के रूप में जो लोहा है उससे चिपक जाएगा और रेत अलग हो जाएगी, तो चुंबक अपन ने सेपरेट कर ली, चुंबकीय पृथक्करण है। ये सब 7 पॉइंट दे रखे हैं आपके 6वीं क्लास की किताब में, एनसीईआरटी में। अब अपन लेते हैं 9th क्लास का, वाष्पीकरण विधि वही है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। स्याही रंग में जल का एक मिश्रण है, स्याही जल में है ना, एक मान लो कोई डाई है, डाई के अंदर बहुत सारा पानी मिला हुआ है और आपको डाई अलग करनी है। कई बार देखते हो सिर के लगाने वाला डाई है ना, उसको अच्छे से घोल लिया अपन ने और वो थोड़ा बच गया पानी सहित, उसको अपन ने कटोरी में छोड़ दिया, थोड़े समय बाद में क्या होगा, पानी पानी उड़ जाएगा, नीचे काले काले कलर की लेयर बन जाएगी, मतलब डाई बच गई। तो डाई में से या किसी रंग के घटक में से जो आपके पानी उड़ाना है तो वो वाष्पीकरण की विधि हो गई। ऊपर वाले वाष्पीकरण में इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अपकेंद्रण विधि द्वारा सबको पता है, दूध से क्रीम निकाली जाती है अपकेंद्रण विधि के द्वारा। दही से छाछ और मक्खन को पृथक किया जाता है, दही का विलोमना करते हैं, तो दही के अंदर जो मशीन चलाई विलोमने वाली, या पहले हाथों से करते थे आपके घर में, तो विलोमना करने से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगा और जो हार्ड चीज होगी वो पेंदे में बैठ जाएगी, मक्खन जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से दही से छाछ। लेबोरेटरी के अंदर ब्लड वगैरह की, यूरिन वगैरह की जांच की जाती है, अपकेंद्रण विधि के द्वारा करते हैं। कपड़े धोने की मशीन में जब कपड़े धुप गए उसके बाद आपको मशीन में सुखाने, तो क्या करते हैं, भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने की प्रक्रिया भी क्या है, अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही होती है। ये सब मेथड है। पृथक्करण की विधि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, एक कीप है और नीचे पृथक्करण कीप है और नीचे कीप का फनल टोटी है। उसके द्वारा क्या हो जाता है कि अगर कोई विषमांगी मिश्रण है, ऐसे दो मिश्रण है जो आपस में एक दूसरे में अघुलनशील है, उनको पृथक करने के लिए घनत्व के आधार पर जल व तेल है, मान लो उसको अलग करना है, तो इस प्रकार से डाल दिया, जल तेल तो ऊपर रहेगा, जल क्या नीचे, तो आपने इस प्रकार से कीप बना दी कि जल है वो भारी है, हल्का तेल है, तो जल अलग हो जाएगा घनत्व के बेसिस पे और ऊपर ऊपर तेल रह जाएगा। इस प्रकार से पृथक्करण की विधि द्वारा, इसे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, विभेदी पृथक्करण निष्कर्षण भी कहते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपन। ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन मेथड, कपूर तथा नमक का पृथक्करण। कपूर और नमक मिला हुआ है, थोड़ा सा गर्म मान लो किया सब्लिमेशन की प्रक्रिया के तहत, तो क्या हो जाएगा, कपूर उड़कर चला जाएगा अलग से, और जैसे मान लो नमक और कपूर मिल गया तो आपने गर्म किया तो कपूर उड़ जाएगा, नमक वहीं रह जाएगा, तो इस तरह से उसका पृथक्करण हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा आप इस विधि को घर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक चौंक है मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार से चौंक है आपके पास, तो चौंक के ऊपर क्या करना, एक डॉट लगा देना ऐसे काले कलर के स्केच रंग का। आपके पास जो बच्चों के जो कलर वाले रंग है ना, उसमें काले कलर का डॉट लगा देना, और इस चौंक को क्या करना, एक कटोरी के अंदर पानी डालकर, जिसका पेंदा सही हो, उसके अंदर उस चौंक को रख देना। थोड़ी देर में क्या होगा, पानी इस चौंक से चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, थोड़े समय बाद में कलर आएगा तो कलर को साथ लेके चढ़ेगा, तो आप देखते हो कुछ समय बाद में यहाँ पर 2-3 प्रकार के कलर की लाइन बन जाएंगी, जो ये दर्शाती है कि चौक के अंदर जो आपके कलर जो अपने को नजर आ रहा था वो ब्लैक कलर ही नहीं था, स्केच के अंदर ब्लैक के साथ साथ 3 से 4 कलर और हैं, तो और एक काले रंग की डाई के अंदर और कई सारे कलर हैं, उनको पृथक करने के लिए क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। क्रोमे का मतलब होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफ का मतलब ग्राफ बन रहा है यहां पर। तो इस प्रकार से रंग और ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों के मिश्रण को सेपरेट किया जाता है। मिश्रण के घटकों को ग्राफ और रंग के आधार पर पृथक करना क्रोमेटोग्राफी। डाई में रंगों का अलग करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करना। इसमें हम इस प्रकार का प्रैक्टिकल भी करते थे, जैसे मान लो 2-3 प्रकार के फूल ले लिए और 2-3 प्रकार के फूलों को एक तरीके से, हमारा रोटेटर होता है तो रोटेटर के अंदर अच्छी तरह से उसको पीस लिया, फूलों को पीसने से उसका थोड़ा बहुत रंग आ गया, उस रंग को एक लेकर और चौक के ऊपर लगा दिया। फिर क्या करते थे, ऐसे प्रवाहित करते थे पानी, तो पता चलता था कितने ही प्रकार के रंग हैं, अपन जबकि 2 ही फूल पीसे हैं लेकिन उनमें रंग 5-6 प्रकार के कलर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये विधि है क्रोमेटोग्राफी विधि। आसवन विधि, डिस्टिलेशन, वाटर का डिस्टिलेशन करते ही हैं, पानी को डिस्टिल करना है तो इसका मतलब पानी के अंदर जो सॉलिड अशुद्धि है उसको अपने को रखना है,
और पानी के अंदर आपके पानी को अलग कर लेना है। तो पानी के अंदर मान लो कोई सॉलिड अशुद्धियां मिली हुई हैं, ठोस अशुद्धियां मिली हैं, तो पानी को गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, आखिर में जो ऊपर भाप बने उसको अलग करते जाओ, तो वो पानी क्या हो गया? डिस्टिल वाटर हो गया। अशुद्ध द्रव्य है उसको वाष्पन कराओ, वाष्पन कराओ, वो वाष्प बन के उड़ेगा, उसके बाद थोड़े बाद में ठंडा कर लो, संघनन कर लो, वो क्या है? शुद्ध द्रव्य तैयार हो जाएगा डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा। डिस्टिल वाटर ऐसे प्राप्त किया जाता है। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। सॉलिड और आपको सॉलिड में से लिक्विड को अलग करना, तब तो हो गया सीधा सीधा डिस्टिलेशन। लेकिन दो द्रव हैं, दोनों द्रव हैं और उनके भी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है बहुत कम, पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति में बहुत कम अंतर है, मतलब सेम उनका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब दोनों एक ही तापमान के ऊपर बॉइल होते हैं। तो उनको पृथक करने के लिए क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि का। बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 केल्विन से कम होने पर इस प्रकार की विधियों काम में लेते हैं। जैसे पेट्रोल के प्रभाजी आसवन द्वारा विभिन्न प्रकार के अवयव निकाले जाते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वेस्लिन का पृथक्करण इस मेथड के द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन के द्वारा। वायु के अंदर विभिन्न प्रकार के घटक हैं, उनको पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि को काम में लिया जाता है। क्वथनांक ये दे रखा है इतना, इस क्वथनांक के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और ये वायु के घटक हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है ना। -183 डिग्री सेंटीग्रेड, 186 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेपरेशन इनका हो जाता है। एक होता है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल के रूप में अलग करना। आपको शादी विवाह में या कोई किसी प्रोग्राम के अंदर आपके घर में आपको मिठाई बनानी थी और आपने चाशनी बनाई, तो चाशनी ज्यादा बन गई, जितनी काम आनी थी आ गई, वो चाशनी से वापस आपको शक्कर क्या करनी है? पृथक करनी है, तो वो क्रिस्टलीकरण है। चाशनी बन गई और थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी चीनी के रूप में, उसको क्या करेंगे? फिर वापस गर्म करके चाशनी से शक्कर को पृथक करना क्रिस्टलीकरण है। मिश्री क्रिस्टलीकरण से बनती है। समुद्री जो जल है उससे जो नमक प्राप्त किया उसको शुद्ध करना किस मेथड से? क्रिस्टलीकरण से। और पानी व नमक के विलयन से नमक के क्रिस्टल क्या करना? प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन है। इस प्रकार से ये 7-8 मेथड हैं जिनके द्वारा अपन चीजों को पृथक कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली भी आपने साथ साथ में इनको देख लिया, ठीक है। अब देखो ये आपके मिश्रण भी कंप्लीट होता है और मिश्रण के जो पृथक्करण करने की विधि है वो भी कंप्लीट होती है। अब 2 प्रकार के टॉपिक दे रखे हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल तथा केमिकल चेंजेस। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे कोई गुण पदार्थ के जिनका अपन अवलोकन कर सकते हैं, जिनका वर्णन किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। जैसे रंग को देख सकते हैं, कोई चीज कितनी कठोर है ये पता लगा सकते हैं, कितनी दृढ़ है ये पता लगाया जा सकता है, बहाव किधर की तरफ है ये पता चल सकता है, घनत्व ज्यादा है कम है ये पता लग सकता है, द्रव्यनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, मतलब गलनांक कितना है, कितने पॉइंट पे वो गली हैं, कितने पॉइंट पर उबली हैं, इस प्रकार की चीजें आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रकार से चीजें अपन भौतिक परिवर्तन में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें अवस्थाएं हैं का अंतर रूपांतरण भौतिक परिवर्तन है। अवस्थाएं बदल जाती हैं, कुछ समय बाद में वापस वो अवस्था आ सकती है। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होती है, पदार्थ का कंपोजिशन किसी प्रकार से बदलता नहीं है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कुछ समय बाद में वापस वो चेंजेस आ सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं फिर वापस आ गई चीजें। रासायनिक परिवर्तन में देखो, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन आ गया, पदार्थ के कैरेक्टर बदल गए, रासायनिक गुण बदल गए, केमिकल कंपोजिशन बदल गया। केमिकल कंपोजिशन बदल गया इसका मतलब क्या हुआ? नए पदार्थ बने हैं, और नए पदार्थ बन गए इसका मतलब परिवर्तन क्या है? अनुत्क्रमणीय है, नॉन रिवर्सिबल है। और ये परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। इस परिवर्तन के साथ साथ उत्पाद में अलग अलग परिवर्तन तो हुआ, परिवर्तन के साथ साथ में कई बार जब उत्पाद बनते हैं तो उसमें अलग प्रकार की गंध, जैसे मान लो पेड़ पे कोई फल है वो पक रहा है, जब तक कच्चा है उसमें अलग प्रकार की सुगंध है, पक गया इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसमें अलग प्रकार की गंध है। कोई फल है और घर में लाए, उसमें बैक्टीरिया कीड़े वगैरह लग गए, कुछ समय बाद उसमें बदबू आने लग गई, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। खाना आपने खाया, खाना पचने के बाद में उसका अलग तरीके की गंध है, स्वाद है, और जब नहीं पचा तब तक उसका अलग प्रकार की गंध है।
तो ये सब गंध चेंज हो सकती है, स्वाद हो सकती है, उसमें से ऊष्मा हो सकती है, उसमें ध्वनि भी प्रकट हो सकती है, आदि उत्पन्न हो सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के दौरान। कुछ उदाहरण देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे भौतिक परिवर्तन, कागज है, कागज का फटना, कागज फटा, अब भी वो कागज ही है, भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, अब भी वो कांच ही टूट गया तो क्या हुआ। मोमबत्ती का जलना, अब देखो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। जो जल रही चीज है वो रासायनिक परिवर्तन है, और जो मोम है वो चेंज हो रहा है, वो मोमबत्ती का जलना दोनों कंडीशन में आ गया, क्योंकि मोम जो पिघल रहा है वो नीचे मोम और बच रहा है। तो ये आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पेड़ों को काटना, काटने के बाद भी वो पेड़ के टुकड़े पेड़ ही हैं, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, कुछ समय बाद में वापस जल बन सकता है वो। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। फलों से क्या है, सलाद बनाना, फल को काट कर सलाद, आपने खीरा काटा और वो टुकड़े हो गए, अब भी खीरा ही है वो, सलाद हो गया, खीरा ही है वो, ऐसा नहीं खीरा काटने के बाद वो अमरूद हो गया, नहीं होगा ये। जल में साधारण नमक का घुलना, साधारण नमक का, नॉर्मल नमक का नहीं, क्योंकि जल के अंदर पहले से साधारण नमक होता है, तो उसके अंदर और नमक का घुलना भी क्या है, एक तरीके से भौतिक परिवर्तन ही है। रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना है, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में क्या होना, विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, यहाँ पर दोनों जगह आ गई। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण आपको देखने को मिले हैं, आपने देखे। अब देखो, जो एनसीईआरटी क्लास 9 है, उस 9 एनसीईआरटी के अंदर, किताब के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं वो बढ़िया दे रखे हैं। 3rd चैप्टर के अंदर आप खुद भी हल कर सकते हैं, मैं थोड़ा हल करवा देता हूं। देखो आपको अभ्यास प्रश्न, निम्न को पृथक करने की विधि कौन से अपनाएंगे आप। आपको अगर सोडियम क्लोराइड NaCl से को जल के विलयन से पृथक करना है, पता ही आपको, वाष्पीकरण करेंगे ना, इवोपोरेशन करेंगे तो जल उड़ जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए सब्लिमेशन था, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, फिल्टर की विधि काम लेंगे, निस्यंदन विधि काम में लेंगे। दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, अपकेंद्रण करते हैं, तो दही से मक्खन आ गया। जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए की पृथक्करण अपन ने देखा था अभी। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए फिल्टर कर लो सीधा का सीधा, या बीन लो अगर बड़ी बड़ी पत्तियां हैं तो। बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए बताएं, चुंबकीय। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं, विनोविंग भी कर सकते हैं, 2 मेथड काम में ले सकते हैं। पानी में तैरते मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए वो सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, अवसादन वगैरह, निस्तापन वगैरह, ये मेथड काम में लेते हैं। और पुष्प की पंखोड़ियों को निचोड़कर उसमें विभिन्न रंजक, अभी बताया था आपको, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार से माध्यम हो गए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी व विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। इनमें आपको बताना है कि कौन सा होमोजेनस और कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। सोडा जल क्या है, सोडा वाटर आपने बताया था, समांगी मिश्रण है। वायु क्या है, यहां पे समांगी मिश्रण है, ठीक है। सिरका क्या है, समांगी मिश्रण है। छनी हुई चाय क्या है, समांगी मिश्रण है। ये 4 समांगी मिश्रण है। लकड़ी, बर्फ और मिट्टी, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। इनमें से बताइए शुद्ध पदार्थ कौन सा है। बर्फ शुद्ध पदार्थ है, लोहा शुद्ध पदार्थ है, HCl निश्चित कंपोजिशन है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का निश्चित कंपोजिशन है, पारा शुद्ध है। 1 2 3 4 क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। बाकी दूध है, ईंट है, लकड़ी है, वायु है, ये क्या है, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, बताइए इसमें मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। आप जो ऑप्शन है ना, जो आपके YouTube का है, उसमें मैसेज करें मेरे को, इनमें से आप A B C D और E, इनमें कौन कौन से विलयन है, आप ऐसे करके केवल ये संकेत चिन्ह A B C D E इस प्रकार से मेरे को बताएं। कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, मतलब जिसमें से गुजरने पर लाइट प्रकीर्णित होती है, लाइट के लिए जगह बना लेते हैं कण, कौन सा प्रदर्शित करता है,
आपको याद रखना है दूध और स्टार्च विलियन, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये बन सकता है बढ़िया। दूध और जो है आपके स्टार्च विलियन है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करो। बताओ जी। सोडियम तत्व है ना, और सारणी में भी आता है, तत्व हो गया। मिट्टी क्या थी? मिश्रण है, मिक्सचर है, और मिक्सचर भी कैसा? अशुद्ध, वो विषमांगी प्रकार का। चीनी का घोल क्या है? मिक्सचर है। चांदी क्या है? चांदी तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अब निश्चित अनुपात में जुड़े हैं, इसलिए ये क्या है? ये यौगिक है। टिन एलिमेंट है। सिलिकॉन भी क्या है? एलिमेंट है। कोयला क्या है? मिक्सचर है। वायु क्या है? मिक्सचर है, समांगी मिक्सचर है। साबुन क्या है? मिक्सचर है, विषमांगी मिक्सचर है। मीथेन क्या है? CH मतलब निश्चित अनुपात में मिलकर बने यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 है, निश्चित अनुपात में मिलकर बने क्या है? यौगिक है। रक्त क्या है? कोलाइडल मिक्सचर है। कोलाइडल निलंबन किस में आ गए? आपके मिक्सचर में आ गए, विषमांगी मिक्सचर में। ठीक है, ये दे रखे हैं परिवर्तन। कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन आपको बताने हैं? पौधों की वृद्धि भी क्या है? हार्मोनल चेंजेस रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रिएक्शन होती है वरना खाना पकता ही नहीं। भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। अगर रासायनिक ही पूछे ना तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक आता है, बाकी मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। अब बाकी जो बच गए ना, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन आ गए। जल से बर्फ बनना या लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये आपके सीधे सीधे किताब के दे रखे। ऐसे करके अपन ने आपके ये जो दूसरा टॉपिक है केमिस्ट्री का, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। आप इनको देख लीजिए एक बार, इनको स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स मैं चाहता हूं खुद लिखो, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और लास्ट में कोई नहीं लिख पाता है तो फिर ऐप के ऊपर उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अभी मैं डाल दूंगा तो फिर कोई लिखेगा नहीं। अभी आप खुद लिखें, ज़्यादा बेहतरीन वो रहेगा। आप खुद अपने नोट्स बनाएं। इस वीडियो में इतना ही। कल अपन लेंगे पहले टॉपिक को शुरू करेंगे, परमाणु वाला, परमाणु की संरचना वाला, परमाणु और अणु, वो सब पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।